तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माई टुमारो योर यस्टरडे। मूवी के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर ताकातोशी मिनामिया को दिखाया जाता है और मूवी की जो हीरोइन है उसका नाम होता है एमी फुकुजो। मूवी के स्टार्टिंग में 15 फरवरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक 20 साल का लड़का जिसका नाम ताकातोशी मिनामिया होता है जो कि क्योतो का होता है, उसे एक बहुत सुंदर लड़की जिसका नाम एमी फ्यूजिको होता है वो ट्रेन में मिलती है जब वो अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। तो उसे वो देख के अचानक ही एकदम खो सा जाता है और वो कहता है उससे पहली नज़र में पहला प्यार हो गया है। ताकातोशी विजुअल आर्ट का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था। वो बहुत ही नेचर से शाय था। वो अपनी फीलिंग को इनिशियली दबा के रखता है लेकिन अल्टीमेटली वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। वो अपना स्टॉप भी मिस कर देता है ताकि वो उससे बात कर सके। जैसे ही वो ट्रेन से निकलती है तो वो उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया है और उसका ईमेल पूछता है। तो वो कहती है कि उसके पास कोई ईमेल नहीं है। तो ताकातोशी सोचता है कि वो उसे मना कर रही है और वो वापस जाने की कोशिश करता है। तभी एमी उसे रोकती है और उसे समझाती है कि उसके पास सच में कोई भी ईमेल नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों बेंच पर बैठते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। एमी बताती है कि वो भी 20 साल की है और वो ओल्ड कॉस्मेटोलॉजी स्टूडेंट है और साथ ही ये भी बताती है कि वो रिसेंटली ही इस सिटी में आई है। तभी एमी उससे पूछती है कि वो उससे बातें क्यों करना चाहता है, बल्कि ट्रेन में तो इतनी सारी लड़कियां थी। तो ताकातोशी बताता है उसे देख के उसे एकदम से कुछ फील हुआ जिसे वो अपने शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता और वो बताता है कि उसे ऐसा लगा कि वो उसे बहुत लंबे समय से जानता है। तभी ताकातोशी उसे बताता है कुछ लेक के बारे में। तभी एमी सडनली उड़ जाती है और उसे बताती है कि उसे जाना है। जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो ताकातोशी उससे पूछता है कि क्या वो मिल सकते हैं दोबारा। ये सुन के एमी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो उसे कहती है कि हम कल मिलेंगे। तभी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताकातोशी अपने बेस्ट फ्रेंड सोची उयामा को बताता है उस लड़की के बारे में। तभी उसका दोस्त उयामा सोचता है कि कैसे मेरा इतना शर्मीला दोस्त ताकातोशी एक लड़की से फ़ोन नंबर मांग सकता है। वहीं दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वरिड होता है, चिंतित होता है कि क्या वो एमी से दोबारा मिल पाएगा। तो उसे उयामा बताता है कि एमी उसको अपने आप ढूंढने आ जाएगी। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताकातोशी एमी को ट्रेन में ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। तभी वो जू जाता है जहाँ पर वो कुछ अपना असाइनमेंट कर रहा होता है, ड्राइंग की स्केचिंग कर रहा होता है। तो तभी अचानक ही एमी उसको वहाँ पर मिल जाती है और वो उसकी ड्राइंग की काफ़ी तारीफ़ करती है और साथ ही में ये भी कहती है कि उसके स्कूल वाले उसकी ड्राइंग को ज़रूर डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएंगे। ताकातोशी एमी को जू में देख के काफ़ी हैरान होता है। तो एमी उसे बताती है कि उसने उसके प्लान्स उसे पिछली बार बताए थे कि वो जू जाने वाला है और टॉपिक को बदल देती है। तभी ताकातोशी सोचता है कि मैंने कब बताया इसे। तभी एमी उससे पूछती है कि वो उसे लेक के बारे में पिछली बार क्या बताना चाहता था। तो ताकातोशी उसे ले जाता है एक बहुत सुंदर जगह पे और बताता है कि एक बार वो इस नदी में डूब गया था जो उसे एक औरत ने बचाया था। तो एमी भी बताती है कि वो भी एक बार तकरीबन मर ही गई थी जब वो 5 साल की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज कोइंसिडेंस होता है जो वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जाने से पहले इस बार एमी ताकातोशी को अपना फ़ोन नंबर देती है। जैसे ही ताकातोशी घर जाता है वो उयामा को बताता है कि फाइनली उसको एमी का नंबर मिल ही गया। तो उयामा उसको एनकरेज करता है और उसे कहता है कि वो उसे डेट के लिए पूछे। ताकातोशी उयामा की बात सुन के एमी को कॉल करता है। तो वहीं पर उयामा उसकी हेल्प करता है कुछ कार्ड में लिख के कि किस तरह से वो उसे डेट के लिए पूछे। अगले ही दिन ताकातोशी को पता चलता है कि उसकी ड्राइंग स्कूल ने स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर लगा दी है। जैसे ही ताकातोशी को उसके फ्रेंड
उयामा ने बताया था कि डेटिंग स्पॉट में उसे पहले जाके पूरी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं। अपने फ्रेंड से टिप लेने के बाद ताकातोशी जाता है उस डेटिंग स्पॉट पे और वहाँ जाके हर पॉसिबल चीज़ को अच्छे से देख लेता है ताकि वो पहले से ही उसे चीज़ें पता चल सके कि क्या अच्छी हैं एमी को यहाँ ले जाने से पहले। फिर ताकातोशी एमी को वहाँ पर लेके आता है और उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताता है और साथ ही में उसे वो मूवी देखने भी ले जाता है और उसकी डेट बहुत अच्छी बीतती है। जैसे ही डेट ख़त्म होने लगती है तो ताकातोशी हिम्मत जुटा के एमी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। तभी एमी कुछ अपनी कमियां गिनवाती हैं कि वो बहुत इमोशनल है, बट ताकातोशी कहता है कि उसके लिए सब कुछ ठीक है, कि वो उसकी हर चीज़ को प्यार करता है। तो इसकी वजह से भी एमी रोने लगती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि एमी ताकातोशी के घर जाती है, उसकी हेल्प करती है वो नए अपार्टमेंट में मूव करने में, जहाँ पर वो फाइनली उसके दोस्त उयामा से मिलती है। जैसे ही वो सारा सामान उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं तो उयामा वहाँ से चला जाता है और एमी ताकातोशी के साथ रहती है, उसकी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है उसके अपार्टमेंट में। उसको एक मिस्ट्रियस बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तो ताकातोशी उसे बताता है कि ये उसे उस औरत ने दिया था जिसने उसे बचाया था लेक में डूबने से पहले, और बताता है कि उसको एक मार्केट में 5 साल पहले ये उसने दिया था और उसने कहा था कि वो बताएगी इसके अंदर क्या है जब वो उससे दोबारा मिलेगी। दिखाया जाता है कि जब सारी चीज़ें अच्छे से उसके घर में अरेंज हो जाती हैं तो ताकातोशी एमी को स्टेशन छोड़ने जाता है। जाते समय वो हिम्मत जुटाता है और घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है, तो वो मान जाती है। वो पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जिसे ताकातोशी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा होता है। वहीं एमी जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दिखाया जाता है एमी और ताकातोशी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। एमी उसके लिए खाना बनाती है और उसे ये जान के बड़ा ही सरप्राइज़ होता है कि उसका खाना बनाया हुआ खाना बिल्कुल उसकी मम्मी की कुकिंग की तरह है। तो एमी बताती है कि उसकी मम्मी जो होगी वो खाने में ज़रूर चॉकलेट ऐड करती होगी। तो इस वजह से ताकातोशी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि उसे कैसे पता चला कि उसकी मम्मी जो है वो खाने में चॉकलेट ऐड करती थी। ताकातोशी को ये जान के बहुत ही अजीब लगता है कि एमी पहले से ही चीज़ें कैसे प्रिडिक्ट कर लेती है उसकी लाइफ के बारे में, जैसे कि उसने पहले भी प्रिडिक्ट किया था उसकी ड्राइंग के बारे में जो कि उसके स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में लगी थी। लेकिन एमी हंसते हुए कहती है अगर वो फ्यूचर देख सकती है तो वो क्या करेगा। ताकातोशी भी हंसते हुए कहता है कि वो गैम्बल करेगा और बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और दिखाया जाता है कि 15th डे वो एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से एमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है। तो ताकातोशी एमी को ट्रेन स्टेशन पे छोड़ देता है। जैसे ही वो उसको छोड़ के घर वापस आता है तो ताकातोशी को एमी की एक किताब मिलती है। उस डायरी में फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में लिखा होता है, अगले आने वाले 15 दिन के बारे में लिखा होता है। पहली तारीख मार्च 16 होती है, वहीं आखिरी तारीख मार्च 1 होती है। डायरी की एक एंट्री में लिखा होता है कि मार्च 15 को एमी जो है वो ताकातोशी के पेरेंट्स से मिलेगी। उसने इस तरह से डायरी में लिखा होता है कि जैसे उसके लिए टाइम पीछे की तरफ चल रहा है। ताकातोशी को तभी कॉल आता है एमी से और उस कॉल को सुन के ऐसा पता चलता है कि उसने जानबूझ के वो डायरी वहाँ पर टेबल पे रखी थी और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ बताएगी उसे, और वो कहती है कि वो उसे अगले दिन उसके क्लासरूम में मिले 6 बजे। और साथ ही में उसको ऐसा भी कहती है कि वो जो मिस्टीरियस बॉक्स उसको दिया था उसे भी वो साथ में लेके आए। और तभी दिखाया जाता है कि 12 बज जाते हैं और ताकातोशी अभी बात ही कर रहा होता है और उधर का सीन दिखाया जाता है कि एमी टेलीफोन बूथ से गायब हो जाती है जैसे कि कोई भूत। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमी उसे क्लासरूम में मिलती है और उसे बताती है कि वो एक पैरेलल दुनिया से आई है जहाँ पर टाइम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है।
इसका मतलब ये है जो ताकातोशी का पास्ट है वो एमी का फ्यूचर है। इसी की वजह से एमी को पता चलता है कि किस तरह से ताकातोशी की पिक्चर जो है वो स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में लगाई जाएगी। ये बात सुन के ताकातोशी बहुत हैरान हो जाता है और पहले तो उसको यकीन नहीं होता है, बट साथ ही में एमी उसे ये भी बताती है उसको उसकी मम्मी की रेसिपी के बारे में इसीलिए पता था। वो उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। तभी एमी वो बॉक्स खोलती है जो उस औरत ने ताकातोशी को दिया था जब वो 5 साल का था और वो डूब रहा था उस लेक में। ताकातोशी बहुत शॉक्ड हो जाता है जब उसमें उसको उस बॉक्स में पिक्चर मिलती है एमी की उसके पेरेंट्स के साथ, और वो भी उस पिक्चर में होता है। तो एमी बताती है वो पिक्चर उसके पास्ट की है, यानी ताकातोशी के फ्यूचर की। एमी बताती है कि वो ताकातोशी को बहुत टाइम से देख रही है, जब से वो यंग था और वो एडल्ट वुमेन थी जिसने उसको बचाया था और उसी ने उसको वो बॉक्स दिया था। और साथ में ये भी बताती है कि ताकातोशी उसे बचाएगा जब वो 5 साल की होगी। और साथ ही बताती है क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे फेड होती रहती हैं, क्योंकि वो टाइम में जैसे जैसे पीछे जाती है, इसीलिए उसने ये डायरी लिखी है ताकि उसे याद रह सके कि क्या हुआ है। और उसको ये भी बताती है कि 5 सालों में वो सिर्फ 1 महीना एक साथ गुजार सकते हैं। ये वो समय होता है जब एमी की दुनिया और ताकातोशी की दुनिया सिंक्रोनाइज होती है। और साथ में यह भी बताती है कि 20 साल की उम्र ही एक उम्र है जो मैच होती है जब वो आखिरी बार एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जब वो अपनी रिलेशनशिप को परस्यू कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है एमी इंजॉय करने की कोशिश करती है हर मोमेंट जो वो ताकातोशी के साथ बिता रही होती है, लेकिन ताकातोशी को बहुत अजीब फील होता है कि ये सब पहले से लिखा हुआ है उसकी और एमी की रिलेशनशिप के बारे में। और साथ ही में वो उसे बताता है कि वो इस तरह उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो कहता है वो एक तरह से लिखी हुई स्क्रिप्ट की बात जो उसकी डायरी में लिखी है उसे पूरा नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने दोस्त से लॉन्ड्री में मिलता है। ज़्यादा उसे बिना डिटेल दिए हुए वो बताता है कि एमी और वो अलग हो रहे हैं। ताकातोशी अपनी और एमी की रिलेशन को कंपेयर करता है अर्थ और मून के साथ, जो कि हर साल एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन ओयामा उसे ये रियलाइज़ कराता है ये तो और भी ज़्यादा रीज़न है उनके पास आने का। तभी अचानक से ताकातोशी को समझ आता है कि क्यों एमी बार बार इमोशनल हो जाती थी हर टाइम। जब पहली बार वो ताकातोशी से मिली थी ट्रेन में, उसका आखिरी टाइम था, लेकिन एमी ने किस तरह एक्ट किया कि वो उससे पहली बार मिल रही है। ये सब जान के ताकातोशी बहुत ज़्यादा फील करता है कि एमी कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही थी अपनी फीलिंग्स को। तभी वो एकदम से उसको कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है। उस दिन के बाद वो दोनों आपस में अपना टाइम हर एक मोमेंट एक साथ अच्छे से बिताते हैं। और दिखाया जाता है मार्च 15 का दिन, जब ताकातोशी एमी को अपने घर ले जाता है और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट दिखाता है। एमी को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है बच्चों की तरह। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ताकातोशी एमी को बताता है कि सिर्फ उसे फुटबॉल खेलना पसंद था क्योंकि उसके पापा को उसको देखने में बहुत अच्छा लगता था। साथ ही बताता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो कॉमिक आर्टिस्ट बनेगा। वापस वो प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एमी और ताकातोशी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है उसके पापा ज़्यादा बात नहीं करते पर उसकी मम्मी उसकी गर्लफ्रेंड को देख के बहुत खुश होती है। ताकातोशी की मम्मी उनके लिए डिनर बनाती है और एमी को ताकातोशी के बचपन की बातें बताती है। वहीं दिखाया जाता है कि ताकातोशी के फादर खाना खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, पर उसकी मम्मी एमी को बताती है सिर्फ वो दूसरों के ही सामने ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने बेटे को बहुत चाहते हैं। दिखाया जाता है कि वो कपल ताकातोशी के पेरेंट्स के साथ फैमिली फ़ोटो खींचते हैं। ये वही फ़ोटो होती है जो उस बॉक्स में होती है। ताकातोशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मार्च 16 का सीन दिखाया जाता है। वो लास्ट दिन होता है जब वो एक साथ होते हैं। वो लास्ट दिन ताकातोशी का होता है और पहला दिन एमी का होता है।
वहीं दिखाया जाता है कि एमी को कुछ भी याद नहीं होता है कि किस तरह से ताकातोशी और उसने पिछले 30 दिन बिताए हैं, क्योंकि हर रात 12 बजे के बाद एक नई एमी ताकातोशी से मिलती है। वो मिलते हैं ताकातोशी की क्लास में, जहाँ पर ताकातोशी एमी की ड्राइंग बनाता है और एमी के पास वो डायरी होती है जिसमें लिखा होता है कि किस तरह से उसने अपना समय ताकातोशी के साथ बिताया। वो ताकातोशी से पूछती है डिटेल में कि किस तरह से उन्होंने अपने आखिरी के 30 दिन बिताए, और साथ ही में बताती है वो किस तरह से इस डायरी का इस्तेमाल करेगी ये जानने में कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसे ये 30 दिन बिताए। ताकातोशी उसकी ड्राइंग बनाता है और वो कहता है वो हमेशा याद रखेगा इस दिनों को, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है ताकातोशी एमी के साथ मिडनाइट तक रहता है। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, एमी उससे पूछती है कि किस तरह की गर्लफ्रेंड वो थी, क्या वो उससे खुश था। तो वो बताता है कि आखिरी के 30 दिन जो उसने उसके साथ बिताए हैं वो ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। साथ ही वो उसको ये भी कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। वो ये बताता है कि जो कोने हैं वो आपस में मिल गए हैं, जिस तरह से एक पूरी अंगूठी मिलती है। और तभी 12 बज जाते हैं और अचानक एमी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से ताकातोशी बहुत दुखी होता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि यही रियलिटी है और खुद को शांत करता है। तभी दिखाया जाता है कि 5 साल बीत गए हैं। ताकातोशी अब 25 साल का हो गया है। तब वो 15 साल की एमी से मिलता है, जिसे वो उसकी पेंटिंग दिखाता है जो उसने 5 साल पहले बनाई थी। एमी नोट करती है कि किस तरह से फ्यूचर ताकातोशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान और मैच्योर इंसान है। फिर आगे 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ताकातोशी 5 साल की एमी को फेस्टिवल में आग लग जाती है, वहाँ से बचाता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि फिल्म शिफ्ट होती है एमी के पर्सपेक्टिव से, जिसकी बैकवर्ड एंडिंग दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर ताकातोशी की इंट्रोडक्शन होती है जब वो फरवरी 15 को मिले थे ट्रेन में, जो कि उसका लास्ट दिन था बट उसका पहला दिन था। इसी के साथ मूवी की समाप्ति होती है।